If you're a trader, this is your ticket to success. Let's dominate Nifty and Bank Nifty. Learn the secrets of Nifty and Bank Nifty options trading. Tips, strategies, and tricks to maximize your gains. Subscribe now and start winning. तो हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। आज हम लाइव मार्केट में आपको एनालिसिस बताएंगे। मार्केट अभी चल रही है, अभी 1:15 हुए हैं और आज है 22 अगस्त। तो हम इसी में एनालिसिस करेंगे। इसको अभी हम रिकॉर्ड करके और शाम को आपको इसके बेसिस पे समझाएंगे कि कैसे मार्केट क्यों कैसा बिहेव कर रही है, ताकि आप सीख सको कि आपको करना क्या है, रोज कहाँ एंट्री करनी है और कहाँ नहीं करनी है, क्या हो सकता है। तो गाइस आज मार्केट खुली थी 50,894, 50894 पे मार्केट ओपन हुई थी। पहले 15 मिनट का, सबसे पहले आपको मार्केट ओपन करते ही क्या करना है, 15 मिनट का हाई लो बना देना। वो हमारा बहुत बड़ा पार्ट प्ले करता है। एक सेकंड गाइस, 15 मिनट का हाई लो हमारा बहुत बड़ा पार्ट प्ले करता है ट्रेडिंग के पूरे दिन कैसे रहेगा। तो हम आज देखते हैं कि आज का 15 मिनट का हाई था 50,925, 50925 और लो था 50794। इस रेंज के अंदर मार्केट अगर रहती है तो हमें ट्रेड नहीं करना जब तक वो इसको ब्रेकआउट ना करे। अब आज मार्केट ने क्या बिहेव किया सुबह, मार्केट अभी इतनी बुलिश नहीं है, आ रही है मार्केट नीचे से रिकवर हो रही है, क्योंकि कल भी इसने ये लेवल तोड़ने की कोशिश की थी। अब इस लेवल के ऊपर मार्केट क्लोजिंग देनी स्टार्ट करेगी जब, तो मार्केट बुलिश साइड आएगी। तब तक मार्केट अभी यहाँ से फॉल कर सकती है नीचे। कैसे, आपको मैं दिखाता हूँ। ये वाला बॉटम मार्केट ने तोड़ा नहीं आज ना, मतलब बहुत दिन से नहीं तोड़ा ये मार्केट ने। 5 अगस्त से देखो बार बार तोड़ने की कोशिश करी है, बट टूटा नहीं, क्योंकि गैप खुल गया था तो मूविंग एवरेज के ऊपर आ गई थी। हम ये 15 मिनट के चार्ट में ही सब कुछ देख रहे हैं अभी। तो इस ट्रेंड लाइन पे मार्केट ने सपोर्ट लिया, ठीक है। अब अगर मार्केट के अंदर कोई अच्छी न्यूज़ नहीं आती तो ये एक बारी को इस लेवल तक ये ऐसे साइडवेज रह सकती है कि यहाँ से नीचे थोड़ा आएगी, फिर थोड़ा ऊपर जाएगी, फिर 3 बार रीटेस्ट करने के बाद चौथी बारी इसको ब्रेक कर सकती है, जो एक नॉर्मल वे है जिसके अंदर आपको एंट्री मिलेगी इसके ब्रेकआउट की। अदरवाइज अगर ये यहाँ से ब्रेकआउट करती है तो हमें एक ये रेंज भी मिलती है कि यहाँ तक आप यहाँ से ब्रेकआउट करेगी और आप सोचोगे अब हम इसमें एंट्री करके इसको होल्ड कर लेते हैं, जबकि वो यहाँ से फिर इस लेवल को जल्दी से तोड़ नहीं पाएगी। तो हमारा एनालिसिस क्या कहता है कि अभी मार्केट इतनी बुलिश नहीं हुई है। निफ्टी बुलिश हो रहा है, अगर आप निफ्टी को देखोगे तो निफ्टी इस टाइम थोड़ा बेटर हो गया है, उसकी रेंज अच्छी है, उसने हाई तोड़ दिया, नए हाईज बना रहा है वो। बट बैंक निफ्टी अभी बहुत दूर है अपने हाई से ना। अगर आप बैंक निफ्टी को 1 डे चार्ट पे देखते हो, बैंक निफ्टी की ये रेंज है जो इसका लाइफ टाइम हाई है, इससे अभी काफ़ी नीचे है। तो इसको टाइम लगेगा अभी यहाँ पे आने में। अभी कंफर्मेशन नहीं है कि ये इसके ऊपर रहेगा। हालांकि 1 डे में जो कैंडल है हमारी वो मूविंग एवरेज के ऊपर ओपन तो हुई है अभी, बट सस्टेन करती है नहीं करती है उसके चांसेस नहीं है। क्यों? क्योंकि मार्केट यहाँ से गिर रही थी। अब इसने डबल बॉटम बना के एक लेवल आपको दे दिया, ठीक है। अब ये हो सकता है ये डबल बॉटम बना के यहाँ से वापस एक बार इस लेवल को टी टेस्ट करे, ये वाला, और फिर ऊपर जाए। तो अभी कंफर्मेशन नहीं है मार्केट। ये आपको मैं एक एनालिसिस बता रहा हूँ, ये ट्रेड करने के हमारे काम नहीं आएगा। ये हमारे कैसे काम आता है कि हमें देखना है कि अभी हमें कॉल साइड ट्रेड लेना है या पुट साइड ट्रेड लेना है, बस इसके काम आता है हमारे। तो अभी फिलहाल आपको कॉल साइड में ही ट्रेड करने की कोशिश करनी है। 5 मिनट के चार्ट पे हम आ जाते हैं। 5 मिनट के चार्ट में मार्केट ने सुबह का हाई तोड़ा। इसमें आपको अगर आपने एंट्री करी होगी तो इसके ऊपर आपने एंट्री करनी चाहिए थी। आपको 50,934 के ऊपर एंट्री करी होती आपने, तो आपको 5 मिनट के अंदर ही बहुत अच्छा स्पाइक मिला था। बट वो स्पाइक रहा नहीं, तो आपको या तो इस ट्रेड को कॉस्ट पे ही काटना था, क्योंकि अगर स्पाइक आने के बाद आपको कॉस्ट पे लेके आना होता है अपनी ट्रेड को ना। तो इसलिए आप या तो कॉस्ट पे निकले होगे बाहर या फिर प्रॉफिट में, बट वो सस्टेन नहीं कर पाया 5 मिनट में ऊपर, इसलिए वो वापस नीचे आ गया। उसके बाद जब इसने अभी ब्रेकआउट करा तब भी लोगों को फंसाया होगा। तो बेसिकली अगर आप 5 मिनट के चार्ट पे देखोगे ना, तो ये लोग ट्रैप हो रहे हैं।
ये धीरे धीरे जो मार्केट ऊपर जा रही है ना, ये लोग ट्रैप हो सकते हैं। क्यों, कैसे पता चलेगा आपको? देखो, मार्केट ऊपर जाती है जब भी, ये कैंडल बहुत स्ट्रांग बनी, इस कैंडल के बिहाफ कितने लोगों ने एंट्री करने की कोशिश करी होगी। इसका 50 फिबोनाची लेवल इसने तोड़ा नहीं और इसने एक स्पाइक दिया इतना अच्छा, काफी अच्छा स्पाइक है। बट इतनी बुलिश कैंडल के बाद इतनी बेरिश कैंडल बन गई साथ के साथ ही। फिर थोड़ी सी ऊपर जा रही है, फिर देखो बेरिश कैंडल्स आ गई, फिर आ रही है, फिर बेरिश कैंडल्स आ गई, अब फिर ऊपर गई तो फिर देखो कितनी बड़ी बेरिश कैंडल्स आई। अगर ये बार बार इतनी ज्यादा सेलिंग आ रही है तो सेलर स्ट्रांग है। अभी 100 पॉइंट की बेरिश कैंडल्स दो 10 मिनट में 100 पॉइंट गिर गया बैंक निफ्टी। और चल कैसे रहा है ये देखो, ये चला कितनी देर में, ये इतना पार्ट, ये 70 पॉइंट चलने में इसको 1 2 3 4 5 25 मिनट लगे और 100 पॉइंट 10 मिनट में गिर गया। अब फिर इसको ये चलने में 3 कैंडल्स लगी, बट ये ऊपर सस्टेन नहीं कर रहा क्योंकि मार्केट के अंदर अभी स्ट्रेंथ नहीं है। जितना मर्जी आप जिस साइड भी देख लो कि मार्केट ऊपर तो आ रही है, गैप अप खुल रही है, बट स्ट्रेंथ नहीं है। अगर ये यहाँ से इस ट्रेंड लाइन को तोड़ता है तो इसके रीटेस्ट पे ये इस लेवल पे सपोर्ट लेगा ये, और फिर ये इस लेवल पे आ जाएगा। तो अगर ये ट्रेंड लाइन को तोड़ता है तो आपको एंटर करना चाहिए पुट साइड। अब अब अगर हम इसको देखते हैं 15 मिनट में, 15 मिनट में देखो आप कितनी विक्स बन रही हैं। हर कैंडल की विक देखो ऊपर नीचे कितनी विक, इसकी कितनी विक है, ये बेरिश बनी विक बन गई, डोजी डोजी, फिर ऊपर विक बन गई, ये ऊपर गई, फिर विक बन गई, कितनी विक्स है। इनडिसाइसिव मार्केट है, इनडिसाइसिव मार्केट है। बट ओवरऑल तो आपको दिख रहा है ना कि जब बेरिश चलती है तो फिर कैसे चल रही है। ये देखो, ये वाला मूव देखो आप, कैसे ऊपर गई थी और फिर एकदम से बेरिश होगी। अब ये अगर यहाँ पे मान लो ऊपर जाती भी है तो इस लेवल को तोड़ने में बहुत जोर लगाना पड़ेगा मार्केट को, उसके लिए कोई अच्छी न्यूज चाहिए। ऐसे रैंडमली नहीं चल जाएगी। बाइंग आती है बीच बीच में, बट मार्केट अभी स्ट्रेंथ ले नहीं पा रही है जितना मर्जी आप कोशिश करो। अगर इसमें बाइंग आई भी मान लो, बट एक बार यहाँ से फॉल देखो ना कैसे आया, फिर ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट ली थी, ये ट्रेंड लाइन पे बाइंग आ रही है। अगर ये ट्रेंड लाइन टूट जाती है ना तो ये सब लोगों के जो कॉल के स्टॉप लॉस हिट होने शुरू हो जाएंगे। यहाँ मार्केट टेस्ट देगी आपको, तो अच्छा यहाँ से 200 पॉइंट का फॉल देगी मार्केट आपको आज। ऐसे कैलकुलेशन करके आपको ट्रेड करना है। अभी यहाँ पे आप कॉल में एंट्री नहीं लोगे, चाहे ये यहाँ से 200 पॉइंट चलनी हो, ये यहाँ से यहाँ तक भी जा सकती है। अभी 100 पॉइंट का और मूव पड़ा, बट आपको कॉल में एंट्री भी नहीं करनी अनलेस एंड अनटिल ये इस लेवल को तोड़े। तो एक आप स्कैल्प कर सकते हो, बट कॉल में एंट्री अभी नहीं करोगे आप। अब हम इसके साथ आपको थोड़ा सा एग्जांपल देने के लिए समझाते हैं कि कॉल और पुट का प्रीमियम कैसा बिहेव कर रहा है सुबह से, थोड़ा सा आपको आइडिया लगेगा ना। तो जब भी आप ट्रेड कर रहे हो आपको कॉल का प्रीमियम और पुट का प्रीमियम एट द मनी से 100 पॉइंट नीचे का रखना है। जैसे मार्केट अभी 51,030 पे है, तो हम कॉल में 51,030 पे ना, तो हम कॉल में रखेंगे ये हमारा प्रीमियम, ये वाला 450, 50,900 का, और पुट में हम रखेंगे 50,200। हमारे प्रीमियम जो है अप्रोक्सीमेटली आसपास ही हैं, ये 450, 409। इनको आप 1 मिनट में करके देख सकते हो, थोड़ी एंट्री लेवल अच्छा मिल जाता है क्योंकि 5 मिनट्स में आप एंट्री कर लोगे, बट वो रीटेस्ट दे देती है 1 मिनट में, तो एंट्री के थोड़ा नीचे चले जाता है। जब एंटर करना होगा तो हम 5 मिनट देख के करेंगे, बट फिलहाल के लिए अब देखो आपको ऐसे समझ आएगा थोड़ा। 11:41 11:41 से लेके अभी तक मार्केट ने ऑलमोस्ट 1:30 बजे तक मार्केट की जो पुट का प्रीमियम है उसने अपना बेस नहीं तोड़ा, ठीक है। और कॉल धीरे धीरे ऊपर जा रही है। आप इसको ध्यान से समझो कि मार्केट में कॉल का प्रीमियम 407 से 450 चल गया, ठीक है। अगर हम इसको टाइम के हिसाब से देखते हैं पूरा, 11:41 पे कहाँ था, ये देखो आप 11:41 पे प्रीमियम यहाँ था, ठीक है। तो ये दोनों प्रीमियम्स जो हैं, इसमें ये सपोर्ट ले रहा है, इसमें ये बेस पे सपोर्ट ले रहा है। अब इसका डिफरेंस देखो आप, इसको कॉल के प्रीमियम को इस लेवल से ऊपर जाने के लिए इस पुट का प्रीमियम का बेस टूटा हुआ चाहिए। ये बेस टूटेगा तभी ये इससे ऊपर जाएगा।
इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जो ये मार्केट है अभी, ये कॉल साइड इतनी एग्रेसिव नहीं हो पाएगी, क्योंकि कॉल के प्रीमियम इतना कॉल चलने के बाद भी आप देखोगे, ये देखो 11:30 के आसपास से कॉल तो चली है ना, मार्केट तो अपनी पोजीशन बदली है। 50,930 से लेके मार्केट 50,000 51,060 तक गई है। ऑलमोस्ट 130 पॉइंट का रन तो मार्केट ने दिया ही है, बट प्रीमियम्स में कुछ नहीं हो रहा इतना लंबा चौड़ा। आप इसमें ट्रेड नहीं कर पाओगे, आप इसके अंदर स्टॉप लॉस हिट कराओगे, आपको मूव मिलेगा, आप उसको बुक नहीं करोगे और आपको रेट पे निकलना पड़ेगा या फिर आपको लॉस बुक करना पड़ेगा। तो ये जब मार्केट ऐसे धीरे धीरे जा रही होती है ना, तो आपने एक बार सुबह यहाँ पे एंट्री करी होगी मान लो, तो ये आपकी एंट्री बनती है 9:35 पे। तो 9:30 पे हमारी मार्केट थी 50,900 पे। तो ठीक है, हम सुबह सुबह इसको प्रीमियम को ले सकते हैं। ये देखो, ये जो मूव आया, ये आपका 374 से लेके 432 का जो मूव आया, इसका जब रीटेस्ट है, ये जो 5 मिनट के अंदर, इसका जो 5 मिनट का रीटेस्ट है, उसने इस मूव ने आपको यहाँ पे ब्रेकआउट देने की भी कोशिश करी, कैंडल भी बुलिश बनी, और इसने आपको उसके बाद ये 5 मिनट में रीटेस्ट तो नहीं आया, बट 1 मिनट में आपको रीटेस्ट मिला यहाँ पे। इस रीटेस्ट पे आपको एंटर करना था, कहाँ के स्टॉप लॉस से, मान लो ये आपको यहाँ पे मिलता 395 पे आपको एंट्री मिलती, क्योंकि ये जैसे ही मूविंग एवरेज को टच करता आपको एंटर करना था। 395 पे आप इसमें एंटर करते और 384 का आपका स्टॉप लॉस होता। फिर भी हम इसको सेफर साइड 380 का कर लेते हैं, तो आपको स्टॉप लॉस मिला ऑलमोस्ट 15 पॉइंट का। ठीक है, 15 पॉइंट में आपने इस स्टेज पे एंट्री करते तो आपको ब्रेकआउट मिला, आपको बहुत अच्छा मूव मिल जाता स्कैल्प का एक। आपने यहाँ पे एंटर करा और ये आपका था स्टॉप लॉस, और इसमें आपको टारगेट देखो कितना अच्छा मिला, आपको 87 पॉइंट्स का टारगेट मिला। अगर हम इसको मेरी वाली स्ट्रेटजी से करते, अगर आप इसको कन्वर्ट कर लेते 5 मिनट्स में, ठीक है, तो 5 मिनट्स में आप इसको ट्रेड लेने के बाद एंटर करते, तो ये आपको कॉस्ट पे निकालता। बट अगर हम इसको स्कैल्प की तरह करते, स्कैल्प की तरह अगर आप इसमें ट्रेड करते, तो ये आपको ऑलमोस्ट 43 पॉइंट्स का तो टारगेट दे गया। 1:3 का ट्रेड तो दे ही गया आपको ये। मैं पर्सनली अगर 15 पॉइंट के स्टॉप लॉस पे चलता तो मैं इसको यहाँ पे ही बुक करता, मैं इसको चलने देता, क्योंकि ये ब्रेकआउट अब आपको वेट करना पड़ेगा ना। ये ब्रेकआउट ऐसे हुआ था कि ये ब्रेकआउट हो जाता यहाँ तक, बट नहीं हुआ, तो फिर भी आपको जब तक ये मूविंग एवरेज वापस ना आए तो एग्जिट नहीं करना ना आपको। जब तक ये चलता रहे तो चलते रहते। ये स्कैल्प का 1 मिनट में स्कैल्प देख रहे हैं हम। 5 मिनट्स में आपका इसमें कॉस्ट टू कॉस्ट निकलता। अगर आप इसमें स्विंग ट्रेड में रखते, मार्केट अभी स्विंग ट्रेड वाली तो है नहीं है कि आपको पता है मार्केट में बहुत स्ट्रेंथ है, यहाँ से ब्रेकआउट कर देगी 500 पॉइंट, नहीं, वो तो भी मार्केट में स्ट्रेंथ है नहीं है, क्योंकि होती तो ये ऐसे होता ही ना, नीचे जाता ही ना, ये मुंह खुलती ग्रीन कैंडल बनती है और ऊपर चलता रहता। तो वीक मार्केट के अंदर आपको स्कैल्प ही करना पड़ेगा। तो 15 पॉइंट के रिस्क पे आप जैसे ही ये मार्केट चलती है, आप यहाँ पे एंटर करते हैं इसको 395 पे। 395 पे एंटर करने के बाद जब ये ऑलमोस्ट इस रेंज पे आता 431, ऑलमोस्ट आपका 35 पॉइंट्स का, आपको पहले तो स्टॉप लॉस अपना यहाँ कर लेना था रेट टू रेट, कि अब ये नीचे आता तो आपका लॉस नहीं होना चाहिए था। उसके बाद आपने इसको जाने दिया। कोई इसको यहाँ भी बुक कर सकता है, कैंडल क्लोज होगी चलो मैं बुक कर लेता हूँ, कोई इसको ऐसे ही बुक कर सकता है, रेंड कैंडल आ गई मैं तब बुक कर लूँ, बट मेरी स्ट्रेटजी क्या कहती है कि जब तक ये मूविंग एवरेज को टच नहीं करेगी मैं बुक नहीं करूंगा, क्योंकि आज तो ये मूविंग एवरेज को टच करके मुझे 45 पॉइंट्स का प्रॉफिट दे रही है। किसी दिन ये मूविंग एवरेज को टच नहीं करेगी और ये चलता रहेगा ऊपर को ट्रेड, और तब 200-300 पॉइंट मिलते हैं आपको। तो इन एनी सिनेरियो 1:3 का ट्रेड आपके लिए बहुत अच्छा है। इसको ट्रेड को करने के बाद आप इस ट्रेड को मार्केट को छोड़ देते, क्योंकि इसके बाद फिर ये मूविंग एवरेज के नीचे आ गया 1 मिनट में। स्कैल्पिंग के लिए बता रहा हूँ मैं आपको। तो आपने 43 पॉइंट्स ऑलमोस्ट बुक कर लिए, जो काफ़ी अच्छा सुबह सुबह का मूवमेंट है। अगर आप ठीक क्वांटिटी से करते, आप एक लॉट से भी करते तो 600 रुपये आपने कमा लिए। रिस्क कितने का था आपका? 150 का। बहुत अच्छा प्रॉफिट हो गया आपका। आप ऐसे कर सकते हो, ये प्रॉफिटेबिलिटी आपकी बनती है अच्छी। ऐसे ही आपको सीखना है। यही वीडियोस देख देख के अब आपको मैं लाइव मार्केट में इसलिए सिखा रहा हूँ कि मार्केट अभी चल रही है। अभी मार्केट में देखो मूव देखो, मैंने आपको अभी क्या बोला था कि कॉल साइड लोग एंटर करना चाहेंगे, बट मार्केट के अंदर भी कॉल में एंट्री है नहीं।
जगह नहीं बन रही अभी ठीक। ये ट्रेंड लाइन टूटती है तो मार्केट पुट की साइड आ जाएगी। कैसे आपको देखना है, ये एक्सपीरियंस से आपको समझ आएगी ये चीज। ये दोनों चार्ट देख के मुझे समझ आ रहा है कि अभी कॉल साइड एंट्री नहीं कर सकता मैं, क्योंकि मार्केट में 1 मिनट के चार्ट के अंदर कॉल जो है वो मेरी मूविंग एवरेज पे खड़ी हो गई है 200 की। 200 कैंडल्स की मूविंग एवरेज पे रिटेस्ट मार रही है दूसरी बार, ये तोड़ देगी इसको। इसको देख के आपको कॉल में एंट्री, पुट में एंट्री मिलेगी। ऐसे नहीं है कि आपने सोचा कि हाँ ये रिटेस्ट कर रहा है, मैं एंटर कर देता हूँ, यहाँ चला जाएगा, बहुत अच्छा है, बट उसके अंदर स्टॉप लॉस बहुत बेकार होएगा आपका, और वो कंफर्टेबल नहीं है जब तक इसको तोड़े ना। आपको अभी इस जगह पे कॉल में एंटर नहीं करना, क्योंकि ये रिस्क की जगह पे खड़ा है। आप इसको मत देखो कि ये तो सपोर्ट ले रहा है अब चला जाएगा, ये तो आपकी कैलकुलेशन मैटर करती है। यहाँ पे पहले सपोर्ट पे एंटर करता है, ठीक है, पहला सपोर्ट होता है वो सपोर्ट। ये कैसे बनता है ये सपोर्ट, ये भी आपको समझना चाहिए। मूविंग एवरेज के ऊपर चल रही थी मार्केट, 2 कैंडल मूविंग एवरेज के नीचे आई, ठीक है। अब आप इसको, ये टाइम है हमारा 11:15, 15 मिनट में खोलो इसको, 11:15। ये देख रहे हो आप कैसे सपोर्ट बना। 5 मिनट में जो मूविंग एवरेज ने तोड़ा, वो 15 मिनट की पहली मूविंग एवरेज ने सपोर्ट ले लिया। इस पे आपकी ट्रेंड लाइन बनेगी। इसीलिए आपको ट्रेंड लाइन बनानी आनी चाहिए। ये नहीं है आप 3-4 रीटेस्ट के बाद आप सोचोगे अब मैं ट्रेंड लाइन बनाऊंगा, अब तो फिर तो आपको वो ट्रेंड लाइन का काम ही खत्म हो गया ना। तीसरे रीटेस्ट के बाद तो ट्रेंड लाइन काम ही नहीं करेगी। तो ये पहला रीटेस्ट जो मार्केट ने 15 मिनट में दिया, वो इस ट्रेंड लाइन पे दिया। हो सकता है इसको तोड़ देती, बट यहाँ पे आप पहले रीटेस्ट पे इसके अंदर एंटर कर सकते थे। 11:15 पे जो आपको ट्रेड मैंने जो बताया, अभी मैंने कॉल पे जो आपको ट्रेड बताया, वो 9:35 का बताया था ना। 11:15 का ट्रेड देखते हैं अब। ये देखो, ये रहा 11:15 का। अब आपको इसको, जैसे अब मैंने आपको ये रिटेस्ट दिखा दिया, आपको क्यों मैं बोलता हूँ कि 3 चार्ट आपको 5 मिनट, 15 मिनट और 1 मिनट खोल के रखने हैं। अब आपको 15 मिनट में दिख रहा है इसको टच कर रही है, ठीक है। तो ये कैंडल तो खत्म हमारी 11:30 पे हुई है ना, ये 11:30 पे अगली शुरू हुई है। तो हमारी एंट्री कैसे मिलेगी हमें, 1 मिनट में दिखेगा कि एंटर कहाँ करना था। जब 15 मिनट का चार्ट खोलने के बाद 15 मिनट के चार्ट पे ट्रेंड लाइन सपोर्ट लेगी, 11:21 के आसपास एंट्री मिली हमें। ये 15 मिनट के चार्ट में उसने मूविंग एवरेज को टच किया होगा उस टाइम पे, उस हिसाब से आपको एंट्री मिली 11:21 पे। इधर 11:21 में आप एंट्री देखो अपनी, बेस क्या बना हुआ है 396 का, एंट्री आपको कितने पे मिल रही है, अप्रोक्सीमेटली 404 के आसपास। 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस भी नहीं था आपकी इस एंट्री के ऊपर, और आपको मूव पता कितना मिला इसके अंदर। इसका हम सेफर साइड 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस तो लेंगे ही, हम इससे कम स्टॉप लॉस तो लेंगे ही। अब इसमें मूव देखो आपको क्या मिला, 94 पॉइंट्स। अब आप बोलोगे कि सर इसमें तो यहाँ पे एंटर कर गया था, यहाँ पे रिटेस्ट कर गया था, आपको एग्जिट करना चाहिए था यहाँ पे। तो हम इसको यहाँ पे इस रेंज पे ले आते, क्योंकि हम 1 मिनट के चार्ट से एंटर कर रहे हैं, बट हमने 15 मिनट का रीटेस्ट कैप पकड़ा है उधर से। 15 मिनट का रीटेस्ट जो है वो आपको एक अच्छा मूव देगा। 5 मिनट में उस रीटेस्ट ने ट्रेंड लाइन बनाई, और 15 मिनट में उसने मूव दिया आपको अच्छा। और मूव कहाँ तक गया, पिछले वाले हाई तक। ये आपका टारगेट होता, तो आपका टारगेट होता हमारा 51,000। आपका इस कैंडल के अंदर टारगेट बुक होता, मोटा मोटा आप लगा लो। हम इसको कह रहे हैं कि हम पूरा भी नहीं करते, हम इसको सिर्फ आज के हाई के हिसाब से रखते, तो आप इसको इतना टारगेट तो लेते ही, 60 पॉइंट का टारगेट तो आप लेते ही, 1:4 का ट्रेड तो आप करते ही इसमें। मैं प्रैक्टिकल भाषा में बता रहा हूँ आपको। ये नहीं है कि ये आपको जैसे यूट्यूबर्स आपको दिखा रहे हैं कि वो इसमें तो आपको 94 पॉइंट्स का मूव मिल गया। ऐसे मूव आप कैप्चर थोड़ी कर लोगे इसका हाई, इसका हाई कैप्चर ही नहीं कर पाओगे, आपको पता ही नहीं इसका हाई कहाँ लगना है। ये कोई कैलकुलेशन ही नहीं है इसका हाई लगाने की। आपको टारगेट कैसे निकालना है, जब आप यहाँ पे एंटर कर रहे हो तो आपको टारगेट ये मिलेगा कि आज का हाई क्या है। और आज का हाई इसने 11:40 पे लगाया, जो तोड़ने की कोशिश करी। आप 11:40 पे यहाँ इस कैंडल के अंदर आप कहीं बुक करते, चाहे आप इसको 460 जहां भी आपकी जगह मिलती है आपको, यहाँ कहीं आप बुक करते। आपको मोटा मोटा मैं इसके कह रहा हूँ, बीच में आप इसकी रीटेस्ट पे ही कर लेते। आप चलो छोड़ो इसको, छोड़ो, आप इसके रीटेस्ट पे ही करते, तब भी आपको
1:3 का ट्रेड मिलता है। बट ये जो बातें हम यूट्यूब पे देख रहे हो, आप रील्स में देख रहे हो और जो सिखा रहे हैं ना कि आपको इतना बड़ा मूव मिल गया, आप इतना बड़ा मूव कैप्चर करते या मिस करते, जब तक आप इसको देखते रहोगे ना, यार मैंने यहाँ बुक कर लिया, मैं तो यहाँ भी बुक कर सकता था, तो वो आपकी ट्रेडिंग की साइकोलॉजी इतनी खराब हो जाएगी ना, आप प्रॉफिट ही नहीं बुक कर पाओगे कभी भी। प्रॉफिट कहाँ बुक करना है वो इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, क्योंकि अगर आपको यही नहीं पता आपने प्रॉफिट कहाँ बुक करना है, तो आप 10 पॉइंट का प्रॉफिट ले लोगे और स्टॉप लॉस 15 पॉइंट का होएगा। 15 पॉइंट के स्टॉप लॉस के अगेंस्ट आप अगर 10 पॉइंट का स्टॉप ट्रेड प्रॉफिट ले रहे हो, तो आपके 3 स्टॉप लॉस हिट हो गए, आप तो उसको रिकवर ही नहीं कर पाओगे अगले 5 दिन भी। मैं नहीं कह रहा हूँ रिकवर करना इंपॉर्टेंट है, बट आपको देखना पड़ेगा कि आपको टारगेट कहाँ लेना है। अगर आपको 15 मिनट, ये 5 मिनट में नीचे आ गई या आप टूट रही है, अब आपको उसी टाइम 15 मिनट का चार्ट खोलना है। मतलब कि अगर मैं यहाँ पे होता, इस लेवल, इस रेंज पे जब भी मार्केट आ गई थी ना, तो मैं 15 मिनट के चार्ट को देख कि वहां क्या हो रहा है। वहां पे इसने पहली बार इसको रीटेस्ट करने की कोशिश करी सुबह से। अब इसने इसको रीटेस्ट करा तो आपको एंट्री मिली, वो एंट्री आपको यहाँ पे लेनी है उससे पहले जो स्टॉप लॉसेस हैं इसके साथ। अगर दिन स्ट्रांग होता, मार्केट अभी स्ट्रांग बुलिश होती, तो मैं इसका स्टॉप लॉस रखता बड़ा। अगर मार्केट स्टॉप बुलिश होती तो उसमें हमारा स्टॉप लॉस इसका होता ये पार्ट। हम इसको डिलीट करके नया बना लेते हैं। हम यहाँ पे एंटर कर रहे हैं इस कैंडल में, मैं इसका स्टॉप लॉस ये लेके चलता मूविंग एवरेज ये पर। 1 मिनट में एंट्री करता हूँ मैं, एंट्री 1 मिनट में ही करूंगा मैं, स्टॉप लॉस में 1 मिनट से ही निकालूंगा, 5 मिनट से नहीं निकालूंगा। अगर आप इसको 5 मिनट में भी देखोगे ना, तब भी स्टॉप लॉस सही है। ये देखो, ये रिटर्न देख रहे हो कितनी बड़ी बिग बाइंग आई यहाँ पे, तो ये स्टॉप लॉस 5 मिनट से भी सही है। बट मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं इसको एज अ मार्केट बहुत स्ट्रांग होती और बुलिश होती, तो मैं इसका ये स्टॉप लॉस रखता और इसको मैं होल्ड करता। तब उस सिनेरियो में ये रीटेस्ट नहीं आता, यहाँ पे ये चलती रहती ऊपर। 1 मिनट में रीटेस्ट आता रहता, 5 मिनट में रीटेस्ट आता ही ना, ये ब्रेकआउट कर जाती ऊपर बहुत ज्यादा। इसका ये लेवल भी आता, 540 भी आता, ये सारे लेवल्स आते हैं इसके। बट उसके लिए मार्केट स्ट्रांग होनी चाहिए, मार्केट भी स्ट्रांग नहीं है। आपको अभी जायज मूव कैप्चर करना है, मार्केट में क्या हो रहा है वो आपको देखना है। ऐसे नहीं है कि आप सोचोगे कि मैं तो हर रोज इसी स्ट्रेटजी पे रहूंगा कि मैंने तो आज ये 100-200 पॉइंट ही कमाने हैं, नहीं तो मैं लॉस पे बुक करूंगा। नहीं, आपको इस ट्रेड के अंदर यही मूवमेंट मिलना था। और अगर 20 पॉइंट के स्टॉप लॉस से भी मैं एंटर करता, मान लो मैं कह रहा हूँ मार्केट मेरे को बुलिश लगती है और तब भी मुझे रिटेस्ट मिलता, तब भी मुझे बाहर निकलना है। मुझे इस मार्केट के अंदर जब मार्केट रेंज को तोड़ रही है, रेंज के ऊपर चल रही है, तो मुझे आज के डे हाई तक एक टारगेट चाहिए। उसके अंदर मैं इस रीटेस्ट पे एग्जिट नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे इस बैंक निफ्टी के 5 मिनट और 15 मिनट के चार्ट पे अभी एग्जिट नहीं मिला। समझ रहे हो आप? ये सब चीजें कॉम्प्लिकेटेड हैं, बट ये सब चीजें बहुत ज्यादा मार्केट को ट्रेड करने के बाद आती हैं, तभी आप सीख पाओगे। और इसको अगर आप, जिसको ट्रेडिंग करनी है ना, जिसको ट्रेडिंग करने में ऐसा इंटरेस्ट है कि मुझे तो ट्रेडिंग ही करनी है कुछ भी हो, जैसे मैं हूं, मुझे ट्रेडिंग ही करनी है कुछ भी हो, मेरे इसमें लॉस होते हैं प्रॉफिट होते हैं, मैंने बहुत लॉस किया है, मैंने प्रॉफिट भी बहुत किया है, मैं उससे सीख रहा हूँ, मैं जिद में नहीं ट्रेडिंग कर रहा। ये रिवेंज ट्रेडिंग नहीं है कि नहीं नहीं नहीं, ऐसे पहले मैं ट्रेड क्या करता था, हर कैंडल के रीटेस्ट पे, ये देखो ना, बार बार रीटेस्ट में एंटर कर जाओ, एंटर कर जाओ, एंटर कर जाओ, यहाँ पे अब ये तोड़ देगा, तो ऐसे नहीं एंटर करना होता। एक पर्टिकुलर जगह होती है जो आप, कोई स्ट्रेटजी नहीं है मार्केट के अंदर कि हाँ आज इस स्ट्रेटजी पे कोई कह दे कि जी इस स्ट्रेटजी पे तो आपके मैं 500 पॉइंट का प्रॉफिट करा दूंगा, ऐसी कोई स्ट्रेटजी है ही नहीं। मार्केट का टाइम क्या चल रहा है, मार्केट पिछले 20 दिन से क्या कर रही है, मार्केट पिछले 2 महीने से क्या कर रही है, फंडामेंटली मार्केट के अंदर क्या चल रहा है, उस बिहाफ पे ट्रेडिंग होती है। कोई भी स्ट्रेटजी को आप स्ट्रिक्टली फॉलो करोगे तो वो स्ट्रेटजी काम आएगी। आपको स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा आपको, और प्रॉफिट कहाँ लेना है ये भी आपको सीखना पड़ेगा। और ये आप सीख सकते हो इन वीडियोस से जो मैं बता रहा हूँ आपको। ये टारगेट आपको बार बार कह रहा हूँ कि फोमो नहीं करना, यार मैंने यहाँ क्यों बुक कर लिया, मैंने यहाँ कर लिया। अगर आप इसको, चलो सब कुछ छोड़ो, आप इसको यहाँ भी बुक कर लेते, 1:1 का ट्रेड तो तब भी करा आपने, 150 के लॉस के 150 का प्रॉफिट तो करा। कर रहा है बंदा तो वो कर लेगा इस पे बुक, कोई बात नहीं, फिर क्या हो गया। आप 10 बार ही करोगे, आपको 12वीं बार समझ आ जाएगा कि हाँ यहाँ नहीं करना था मुझे बुक, क्योंकि मार्केट ने रेंज तोड़ी थी और उसने आज सुबह एक हाई लगाया था, उसको तोड़ने की कोशिश करती मार्केट, कोशिश करी मार्केट ने, पर मार्केट स्ट्रांग होती तो टूट जाता, स्ट्रांग है ही नहीं मार्केट, तो इसने तोड़ा ही नहीं, ये देखो नीचे आ गया वापस। तब भी आप कह रहे हो कि मैं इसको यहाँ तो नहीं कैप्चर कर सकता था, आपको रीटेस्ट पे ही करना है। कोई बंदा होगा, अब जैसे मैंने सिखाया आपको वीडियोज में
कि पिछली कैंडल का लो टूटते ही एग्जिट करना है आपने। इसका लो टूटा तो आप मान लो इसको यहाँ भी एग्जिट करते, तब भी तो 67 पॉइंट मिलते। नहीं करते, रीटेस्ट पे करते, तब भी आपको ये पॉइंट मिलता। जब मार्केट ना बहुत सिंपल है, ये जो मूविंग एवरेज 9-15 की है ना, इसकी बड़ी सिंपल सी एक बात है, आप हर टाइम फ्रेम में इसको लगा के देख लेना। बहुत बड़ी कोई न्यूज आएगी जिसपे ये इसके अंदर ज्यादा देर गैप रख सकती है। बहुत बड़ी कोई न्यूज आएगी कि ब्याज बहुत कम हो गया, गवर्नमेंट बैंक्स बहुत प्रॉफिट में आ गए, सब कुछ ठीक हो गया, इकोनॉमिक क्राइसिस खत्म हो गए, ऐसी कोई न्यूज झटके में आएगी तो ये गैप को बढ़ा सकती है ज्यादा। अदरवाइज मार्केट में जहां इसका बड़ा गैप आएगा, इसको वापस आना है। आप 1 मिनट में कर लो, आप 5 मिनट में कर लो, आप एक दिन में कर लो, आप किसी में भी कर लो, ये कैंडल्स को चाहे नीचे हो चाहे ऊपर हो। ये देख लो, पुट का चार्ट देख लो, ये नीचे इसने गैप दिया तो इसको वापस आना ही पड़ेगा। ऐसे नहीं होगा नीचे गैप देके बहुत 18 अप्रैल को हुआ था जी, 500 पॉइंट गिर गई 3 मिनट में मार्केट। उसके बाद क्या हुआ, कर तो गई रिकवर वो साथ के साथ। आप समझ रहे हो, ये इन लाइनों से दूर नहीं रह सकती कैंडल्स जो है हमारी, किसी भी टाइम फ्रेम में, किसी भी टाइम फ्रेम में इनको वापस इसको टच करना पड़ेगा। और अगर ये बहुत तेज मूव आता ना, मान लो प्रीमियम के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर नहीं कह रहा मैं, बहुत तेज मूव आता, यहाँ से 500 पॉइंट ही बढ़ गई 5 मिनट में, तो उस चांसेस में बहुत ज्यादा है कि ये बार बार उसका फिबोनाची लेवल 50% को रीटेस्ट करके वहां पे एक बेस बना लेगी। मतलब कि आपको एक कैंडल पे समझाता हूँ, ये कैंडल का जो हाफ पार्ट होता है ना, अगर आपने बहुत 500 पॉइंट का मूव आ गया तो 15 मिनट की मान लो ये कैंडल है। इस कैंडल 15 मिनट की कैंडल 500 पॉइंट की बन गई प्रीमियम में। मार्केट नीचे कहाँ आएगी यहाँ से, क्या सोचते हो? क्योंकि मार्केट तो बुलिश होगी तो एकदम से बेरिश तो हो नहीं जाएगी। इतनी मैनिपुलेशन नहीं है 500 पॉइंट ऊपर नीचे झटकों में होती रहे, वो इलेक्शन लुक्शन के टाइम पे होती है, वैसे नहीं होती। तो इसका बेस कहाँ बनाना है वो भी आपको पता होना चाहिए। इस कैंडल का जो हाफ है, इस बड़ी 15 मिनट की कैंडल जो होएगी, उसका जो हाफ है वहां बेस बनेगा। मान लो ये कैंडल 473 पे है और इसका ये 446, तो इसमें जो 30 पॉइंट का गैप है, 15 पॉइंट नीचे कर लो उसके हाई से, यहाँ पे बेस बनाएगी मार्केट। अगर बहुत अच्छी न्यूज पे आप वेट कर रहे हो कि अब कहाँ रुकनी है मार्केट, जब तक ये बड़ी कैंडल का हाफ पे बेस नहीं बनाती, आप उसके अंदर एंटर नहीं कर सकते दोबारा। 5 मिनट में भी मिलेगा आपको ये मौका, 15 मिनट में भी मिलेगा आपको ये मौका, 1 मिनट में ऐसे कम होता है। 1 मिनट में तो रीटेस्ट ही होता है, हाफ पे काफी रेयर चांसेस होते हैं आपको मिल जाए। एंट्री करनी भी नहीं चाहिए क्योंकि वो तोड़ देगी हाफ को जल्दी से नीचे। आपको अब क्लियरिटी थोड़ी सी मिली, लाइव मार्केट मैंने आपको समझाई ये सारी बातें। अब देखो, इधर पुट चली थी, इस पे इसने बेस बनाया, फिर से रीटेस्ट कर दिया, अभी एंटर कर रही है। अब आपको मैंने बोला था कि यहाँ से आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए, आप कहोगे 30 पॉइंट तो मिल गए। अब आप इधर देखो, ये अभी बेस पे खड़ी है। अब अगर मान लो आप इसको भी एंटर करते तो आपका टारगेट कहाँ निकालना था? जब ये इस बेस पे पहुंचेगी, इस बेस के आसपास, ये आपका टारगेट ही है। क्योंकि ऐसे तो आपको हवा में पता नहीं चलेगा टारगेट क्या है। ये ट्रेंड लाइन टारगेट है, पर ट्रेंड लाइन का टारगेट दूर क्यों है? क्योंकि ये इसको बेस तोड़ना पड़ेगा इस ट्रेंड लाइन के टारगेट के लिए। अब इसको हम 5 मिनट में देखें। अब कॉल की पोजीशन बनाने की बाइंग आ रही है मार्केट के अंदर, वो कैसे क्लियर मिलेगी आपको? जब ये इसको तोड़े, स्कैल्पिंग की बात कर रहा हूँ मैं, स्कैल्पिंग में ये इसको तोड़ के रीटेस्ट करेगी तो आपको कॉल की पोजीशन मिलेगी। इस ट्रेंड लाइन को तोड़ देगी ये, अगर ऐसे होगा ये ट्रेंड लाइन टूट जाएगी और आपका ये वाला टारगेट भी आ सकता है, ये वाला टारगेट भी आ सकता है। बट ये देखो ना, यहाँ पे बेस है, इस बेस को तोड़ने पे ही कॉल में मूवमेंट आएगा। जब तक ये बेस नहीं टूटता तो कॉल में मूवमेंट आना थोड़ा मुश्किल है। तो आप वेट करो, ऐसा नहीं है कि यार ये तो फॉर्म मेरा मिस हो गया, ओहो मैं तो यहाँ एंट्री कर लेता, सर ने तो समझाया था यहाँ पे एंटर नहीं करती, मैं कर लेता। तो आज आपने कर ली होती तो हो जाता, आज आप प्रॉफिट कमा लेते। और इसकी वजह से जो आपकी साइकोलॉजी बन जाती कि आप हर बार यहाँ पे एंटर करते, और हर बार ये होएगा ही नहीं, आप यहाँ से मार्केट गिर जाती और आपको नुकसान होता। देखो ट्रेंड लाइन पे आ गए और ये बेस पे आ गया, बिल्कुल बेस पे। इसका ये वाला बॉटम है ना, ये यहाँ से सपोर्ट भी ले सकता है, या तो ये झटके में तोड़ देगा। अब ये दोनों तरफ से देखो सपोर्ट आ रहा है। अब आपको अगर बहुत छोटा स्कैल्पर जो करते हैं कई लोग, आप देखोगे 1 मिनट में स्कैल्प करते हैं, वो इसके यहाँ पे बाय लगाते हैं, 386 पे बाय लगाते हैं इसके अंदर 2000-3000 क्वांटिटी, समझ रहे हो? तो वो अभी तक इसमें 30-35 हज़ार पे बुक कर चुके होते हैं।
क्योंकि इस बॉटम पे बाय लगी होती। देखो, समझ गए आप क्या कर रहा हूँ मैं? 386 से 396, 3000 क्वांटिटी, 30,000 पे आ गए। जो स्कैल्पिंग करते हैं फास्ट फास्ट, ही उनके लिए। बट ये इस बेस को इतनी इजीली तोड़ना मार्केट के लिए कंफर्टेबल नहीं है। अब आपको मेरी बात समझ आ रही थोड़ी थोड़ी? अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, कोई ट्रेडर आप देखते हो यूट्यूब पे, वो इस बुलिश कैंडल के हाफ पार्ट पे आपको एंट्री कराएगा, मतलब अब वो आपको इसके रीटेस्ट पे एंटर करवाएगा और वो अच्छा ट्रेड होगा। बट आपको ट्रेड मिला ही नहीं। ये ट्रेड अब यहाँ पे एंटर कर सकते हैं आप, 457 पे आता है तो आप एंटर कर सकते हो। इधर स्कैल्प हो गया, 10 पॉइंट का स्कैल्प ही होता है ये हो चुका है एक। अब देखो इसने रेंज ऊपर तोड़ दी, ये रेंज ऊपर तोड़ दी और ये कैंडल अभी नई शुरू हुई है, तो आप इसके अंदर इस जगह पे या इस कैंडल के हाफ पे भी एंट्री कर सकते हो। बट स्टिल मैं एंटर नहीं करूंगा। मैं इस रेंज को पता है क्यों एंटर नहीं करूंगा? क्योंकि इधर से ये टूट नहीं रहा, इसमें ये 25 पॉइंट का मूव आ गया, ये वहीं खड़ी है। पुट कॉल भी 10-15 पॉइंट ऊपर चली गई, पुट वहीं खड़ी है। मतलब कि जो बियर्स बैठे हैं वो कह रहे हैं कि ये नहीं जाएगी। ऐसे ही तो ट्रैप होता है। अब ट्रैप समझ कैसे आएगा लोगों को? लोगों को तो ट्रैप समझ ही नहीं आता कि ट्रैप कैसे मिलेगा। ट्रैप यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, ये तो टूटा ही नहीं अभी। ये हो सकता है टूट जाए, बट अभी तो टूटा नहीं ना। जब तक टूटा नहीं आप कॉल में एंट्री क्यों मार रहे हो? ये रुकेगा ही नहीं ऊपर। ये देखो ट्रैप करने के लिए इसके अंदर कॉल में लोग घुसाए इसने, ये कॉल में लोग घुसेंगे और ये ट्रैप कर लेगा। हो सकता है कॉल में जो लोग कॉल में घुसते हैं प्रॉफिट भी लेते हैं इसके अंदर, बट प्रोबेबिलिटी यहाँ पे क्यों खराब है? क्योंकि पुट ने अपना बेस ही नहीं तोड़ा। जब इसके अंदर 18 पॉइंट ऊपर आ गए, इसमें तो कुछ भी नहीं हुआ। और ऐसे ही इसके अंदर भी 25 पॉइंट ऊपर आ गए, इसमें तो कुछ भी नहीं हुआ। ये तो 86 का लो लगा के 14 पॉइंट ऊपर ही है प्रीमियम अभी। तोड़ देगा ये। जब ये तोड़ दे इसको, तब आप रीटेस्ट पे एंट्री मारोगे इसके अंदर। अभी ये जब तक इसको तोड़ता नहीं ना पुट, ऐसे नहीं आप अकेले कॉल के चार्ट पे ट्रेड नहीं करोगे। अगर आपको रोज प्रॉफिट कमाना है और ढंग से कमाना है और लोगों की फालतू बातें नहीं सुननी कि इसमें तो आधा परसेंट ही बनता है जी 1 महीने का, ये है वो है, कुछ नहीं वो करना। आपको अच्छे प्रॉफिट्स लेने हैं ना, आपको रोज कमाने हैं 20-30-40% रोज भी कमा सकते हो आप इसके अंदर। सब बकवास है कि ऐसा नहीं होता, ये होता है। और मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं करके दूंगा, मैं आपको कह रहा हूँ ये देखो, इसको सीखो, इसको समझो। इसको 6 महीने तक कोई बैक टेस्टिंग कोई चीज नहीं होती। बैक टेस्टिंग जो लोग करवा रहे हैं ना, बैक टेस्ट कर लो, बैक टेस्ट करके चार्ट में देख लो क्या हो रहा है, वो सब गलत है। बैक टेस्टिंग के अंदर आप जो चीज ढूंढ रहे हो ना, अगर आप देख रहे हो कि मुझे रीटेस्ट चेक करने हैं, तो आपको सिर्फ रीटेस्ट दिखेंगे जो कामयाब हुए हैं। जिस रीटेस्ट में 100 पॉइंट मिले आपको वो दिखेंगे। जिस रीटेस्ट के अंदर कुछ भी नहीं मिला वो आपको दिखेंगे ही नहीं बैक टेस्टिंग के अंदर। आप ढंग से कर ही नहीं सकते। बैक टेस्टिंग चीजें उनके लिए हैं जो 500,000 करोड़ रुपए काम कर रहे हैं, क्योंकि वो उसकी गलतियां भी देखते हैं। जो हमारे जैसे रिटेल ट्रेडर छोटे छोटे बैठे हैं, वो तो सिर्फ बैक टेस्टिंग के अंदर ये देख रहे हैं, ओहो यहाँ पे तो 500 पॉइंट का मूव मिल गया था यार इसी स्ट्रेटजी पे, तो सही है। और जो आपको स्ट्रेटजीज बेच रहे हैं, प्रैक्टिकली आपको 10,000 रुपए की एक वीडियो मिल रही है जिसके अंदर वो दिखा रहे हैं कि ये देखो जी ऐसे हाई रेंज लो रेंज टूटती है, इसको बैक टेस्ट करके देखो, वो भी आपको वही पार्ट दिखाएंगे इसके अंदर ये हो रहा है। टॉप लॉस हिट कितने हो रहे हैं वो नहीं दिखाएंगे। इसीलिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ, कोई फंडामेंटल फॉर्म होके इसमें ट्रेड नहीं कर सकते आप। कुछ चीजें हैं उनको आपको सीखना पड़ेगा, तभी आप इसमें ट्रेड कर पाओगे। इसके अंदर अब देखो, ये ये अभी ये मूविंग एवरेज को रिटेस्ट मार रहा है ना, अभी भी ये इसको तोड़ा नहीं है। जब अब आप एक कैलकुलेशन लगाओ, ये आपको मूव दिखा कितनी स्ट्रॉन्ग कैंडल है। इस कितनी स्ट्रॉन्ग कैंडल में आपको यार इस रिटेस्ट पे मूव तो ले ही लेता हूँ यार मैं, 460 पे एंट्री मारता और मेरे को यहाँ पे टारगेट मिल जाएगा 490 का। ऐसे नहीं है ना, ये सपोर्ट लेके बैठा है यहाँ पे, ये एकदम से प्रीमियम को नीचे गिर देगा। इसने अगर सपोर्ट ले लिया ठीक से यहाँ से, ये प्रीमियम सीधा 430 पे आ जाएगा अगर इसने यहाँ सपोर्ट ले लिया तो। जब तक ये इसका पुट का सपोर्ट नहीं टूटता तब तक आपको एंटर नहीं करना। स्कैल्पिंग करो, ठीक से करो। और जो आपको दिख रही हैं वीडियोस, वो भी ये सब फंडामेंटल यूज कर रहे हैं, बट वो आपको बता नहीं रहे। वो बता रहे हैं सिर्फ ये चीज कि ये देखो रिटेस्ट मिला, हमने एंटर मार लिया। और उनके भी 100 ट्रेड होते हैं, गलत हो जाते हैं। गलत ट्रेड कोई भी नहीं दिखाएगा आपको, गलत ट्रेडिंग कोई नहीं दिखाएगा। वो यार मेरे तो आज 5 लाख का लॉस हो गया, 15 लाख का लॉस हो गया, कोई नहीं दिखा रहा आपको। वो वीडियोस उस दिन डलती हैं जिस दिन प्रॉफिट होता है, लॉसेस भी होते हैं। और ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूँ वो लॉस में है, वो प्रॉफिट में ही है, वो बहुत पैसा कमा रहे हैं उससे। बट वो लॉसेस आपको दिखा नहीं रहे ताकि आप उनको वो उस फेज में ना हो कि यार ये तो बेकार ट्रेडर है।
वो गलत नहीं है, वो अपनी जगह ठीक है। आप भी किसी को लॉसेस नहीं बताते अपने, जब आप पूछते हैं लोग आपसे कि यार तू कितना लॉस में, कितने प्रॉफिट में? हाँ बस कुछ नहीं, कुछ नहीं। कोई नहीं बताता ये सब बात। तो अभी फिलहाल के लिए ये ट्रेंड लाइन है, इस पे 4 कैंडल सपोर्ट ले रही है। जब तक इसको तोड़ के इसका रीटेस्ट नहीं मारती आपको ऊपर नहीं जाना। ये कैंडल यहाँ क्लोज हो चुकी है, सब कुछ सही हो रहा है अभी, बट पुट नहीं टूटी अभी। जब तक पुट नहीं टूटेगी आप इसके अंदर एंटर नहीं कर सकते। ये आपको लाइव मार्केट चलती मैं चीज़ समझा रहा हूँ। ये मैं आपको लाइव मार्केट में लाइव बैठा नहीं हूँ ना, ये मैं आपको लाइव मार्केट में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ताकि जब मैं शाम को वीडियो डालूंगा तो आप इस टाइम मार्केट को अगर देख रहे हो तो आपको समझ आएगी ये क्या क्या रहा है। क्योंकि आपको अभी मैं लाइव बैठा हूँगा तो आप ट्रेड करते रहोगे, तो यार इसने तो पुट बोला था मैं ट्रेड लेता हूँ, वो सिखाने का तरीका नहीं है ना। शाम को आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप इस चीज़ को सुबह फेस करोगे कि यार सही कह रहा था ये, और हम देख भी रहे थे, हमें लग रहा था कॉल चलेगी, बट पुट ने जो सपोर्ट लिया वो तो हमने देखा ही नहीं। तो आपको कॉल पुट दोनों देखनी पड़ेंगी। अब आप देखो क्या हो रहा है, देखो कैसे आइडेंटिफाई करोगे ट्रैप, ऐसे आइडेंटिफाई करोगे ट्रैप। अब ये ट्रैप के अंदर ट्रैप भी होता है। अगर आप यहाँ इस रीटेस्ट पे एंटर मार लेते यार ये तो कैंडल ऊपर क्लोज कर गई और ये कैंडल ऊपर से खुली है, अब तो कॉल चलेगी, तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता। और देखो अभी मैंने आपको क्या बोला, ये 430 पे ऐसे आ जाएगा सीधा, और ये 430 पे आ गया, 435 आ गया वो सीधा, आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता। अब ये इस रीटेस्ट के बाद, इस रीटेस्ट के बाद अब कॉल चलने के चांसेस बनेंगे। अगर अब आई ना मार्केट ऊपर, अब ये कैंडल ऊपर आती है वापस दोबारा, तो ये बुट अब गिरेगी नीचे, क्योंकि लिक्विडिटी ली है मार्केट नहीं है, ये लिक्विडिटी लेने आई है मार्केट नीचे से। अब ये इस ट्रेंड लाइन को भी तोड़ेगी अगर आप बुलिश मूव आता तो। अब आपको ये टूटता दिखेगा तो आपको अब जो रीटेस्ट मिलेगा ना उस पे एंटर करना है, ये वाले रीटेस्ट पे एंटर नहीं करना जब तक पुट सपोर्ट लेके बैठी है। ये चीज को ध्यान से समझो, ध्यान से सुनो, कोई क्वेश्चन है इसमें डालो, आंसर दूंगा मैं। और मैं बहुत प्रैक्टिकली सिखा रहा हूँ, ढंग से सिखा रहा हूँ, ऐसे ही ट्रेडिंग होती है। कोई कैलकुलेशन नहीं कि आज मैं 10% कमाऊंगा और कल मैं 10% कमाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप आज हो सकता है 2% कमाओ और कल आप हो सकता है 50% कमाओ, कोई कैलकुलेशन नहीं है, कुछ नहीं है। स्टॉप लॉस 10 दिन लगातार भी हिट हो सकते हैं, क्योंकि आपको एक स्ट्रेटजी पे तो अपनी फिक्स होना पड़ेगा ना। बट आप कैपेबल हो अगर 10 दिन स्टॉप लॉस हिट करवाने के, तो आप ट्रेडिंग कर सकते हो। और अगर आप ढंग से ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप 10 दिन स्टॉप लॉस ले सकते हो। उसका तरीका क्या होता है कि आपके पास, हम कैपिटल रिटेल छोटे इन्वेस्टर की तरह से बताता हूँ, आपके पास कैपिटल 1 लाख रुपए है, 1 लाख रुपए आपके पास ऐसे हैं जिससे आप पूरी ट्रेडिंग कर सकते हो, तो आप सिर्फ 20,000 रुपए से ट्रेडिंग। और जो मैं ये बात बोल रहा हूँ, जो नया नया ट्रेडर होगा वो कभी नहीं सुनेगा, वो कहेगा मेरे पास 1 लाख है तो पूरे 1 लाख के ट्रेड कैसे आएगा, मैं तो वो लूंगा। प्रॉब्लम क्या होती है साइकोलॉजी की आपकी, 1 लाख का आपने ट्रेड लिया, आपका स्टॉप लॉस 5-6 हजार 10,000 तक जा सकता है, और आप वो लेते हो तो आपकी 10% कैपिटल उड़ गई, वो बहुत मुश्किल है रिकवर करना। अब आप साइकोलॉजी खराब कर जाओगे अपनी उस दिन, 10 दिन स्टॉप लॉस, पैसे खत्म, सारी कैपिटल खत्म। अब आप 1 लाख लेके बैठे हो ट्रेडिंग के अंदर, ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर, आपने उसमें से 20,000 से ट्रेड करना है। उस 20,000 के ट्रेड के अंदर आपका स्टॉप लॉस सिर्फ 1500-1800 होगा। 2 स्टॉप लॉस ले लिया आपने, 4,000 पे हो गए, तीसरा ट्रेड चल गया, आपको सीधा 6,000 का प्रॉफिट आएगा। आप 2,000 पे कमा गए आज, 20,000 पे से 2,000 पे कमा गए, तो आपने 10% कमा लिया। अगर आपके पहला ही स्टॉप लॉस हिट ना होता, दूसरा भी ना होता, तीसरा भी ना होता, तो आप 18,000 पे कमा सकते थे। आप समझ रहे हो इस कैलकुलेशन को? बट आपका रिस्क कम होना चाहिए, कैपिटल बचानी है, कैपिटल बचाने के बाद प्रॉफिट बचाना है। ऐसा नहीं है कि हमने पहले ट्रेड में 20,000 से हमें बहुत अच्छा ट्रेड मिल गया और हमने प्रॉफिट कर लिया 20,000 रुपए से 20,000 रुपए का, तो अब मैं बड़ा स्टॉप लॉस का रिस्क ले लूं। आपने एक ट्रेड लिया, उसका एक प्रोसेस फॉलो किया, उस ट्रेड को एग्जिट कर दिया। अब उस ट्रेड में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, 2,000 से 2 लाख कमा लो, 2,000 खत्म कर दो। अगले ट्रेड के अंदर सेम इसी फंडामेंटल से आपने ट्रेड करना है कि मेरे 1 लाख थे, मैं 20,000 से ट्रेड करूंगा, मेरा स्टॉप लॉस 2,000-1,500 से नीचे ही रहेगा। अगला ट्रेड करो, फिर अगला ट्रेड करो। दिन में 10 बार ट्रेड भी मिलेगा तो करो, बट 10 बार मिलना चाहिए। कभी कभी दिन में एक भी ट्रेड नहीं मिलता, मार्केट 15 मिनट का हाई लो ही नहीं तोड़ती पूरा दिन। 15 मिनट का हाई और लो जो बनाया, जब तक वो टूटता नहीं है तो ट्रेड ही नहीं करना आपको। जब तक वो टूटता ही नहीं है आपको ट्रेड ही नहीं करना। जब वो एक बार टूट के दूसरी बार टूटने की कोशिश करे, चाहे ऊपर को चाहे नीचे को, तब तक आपको ट्रेड नहीं करना है, चाहे हफ्ता ना हो ये बात।
क्योंकि आप इसमें ट्रेड करोगे, फोमो लोगे, आपको लॉस होएगा ही होएगा। अब मेरी सारी बातें करते-करते आप ये वीडियो देख रहे थे मेरी, तो आपने देखा ये लोगों ने जो यहाँ एंट्री बनाई, ये जो ट्रैप करा मार्केट ने, ये ट्रैप आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? ऐसे होता है आइडेंटिफाई ट्रैप। आपको क्या लग रहा है ऑपरेटर बेवकूफ है कि वो यहाँ से नीचे गिर देगा और फिर उठाएगा? उसके स्टॉप लॉस नहीं हिट होते। वो बेस ही नहीं टूटा ना पुट का। मूव देखो पुट के अंदर 387 से 428, छोटा मूव है, बट एनी हाउ अगर आपको इसका रिटेस्ट ये वाली जगह पे एंटर करते हैं 407, तो आपका स्टॉप लॉस होता है 395, वो भी ठीक था, बट एनी हाउ अभी एंटर करना ही नहीं था। हमें तो ट्रेंड लाइन टूटनी पे एंटर करना है। कितनी बीरिश कैंडल बनी थी, कितनी बुलिश। अब देखो सिंपल सा कैलकुलेशन देखो, कैसे मैं कह रहा हूँ मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं है। एक 4 कैंडल्स के अंदर जो मूव आता है उसका 70% मूव एक कैंडल में उड़ गया। और ये देखो 470 से आगे 420, ये अपना बेस तोड़ देगी। ये यहाँ आगे सपोर्ट लेगी। अब ये आपको सपोर्ट कैसे निकालने हैं, क्या करना है, देख के सीख लो वीडियो से, नहीं तो हमसे कोर्स ले लो, उसमें सीख लो, मेरे साथ लाइव बैठ के सीख लो, मेरे को कॉल कर लो, मैं हर तरीके से सिखाने को तैयार हूँ। बस डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ेगा। जिस दिन आप डिसिप्लिन तोड़ोगे, आप उस दिन अपना 1 लाख में से 80,000 रुपये का लॉस कर जाओगे। हमने किए हैं, सबने किए हैं। जो भी आपको सिखा रहे हैं सबने किए हैं, वो इसलिए सिखा पा रहे हैं क्योंकि उन्होंने उसे सीखा पहले खुद, फिर आपको सिखा रहे हैं ना। जो भी कोई सिखा रहा है उसे सीखो, बट जो वो कह रहा है वो करो। ऐसे मत करो कि उसने सिखाया मुझे ये कि यहाँ तेरा स्टॉप लॉस है। एक लाइव बैठता है बंदा, रोज ट्रेडिंग कराता है, आपको खुद के ट्रेड नहीं देखता। उसको लोग कहते हैं कि यार सर आपने तो हमारे साथ ये कर दिया, हमारा तो लॉस हो गया। अरे वो आदमी इतनी सही ट्रेडिंग करवाता है, इतना सही सिखा रहा है, वो कह रहा है कि आपने ट्रेड में एंटर करा, कितना सही एंट्री करवा रहा है वो। उसके ट्रेड के अंदर एंटर करने के बाद थोड़े से मूव किया, वो कहता है कॉस्ट टू कॉस्ट ले आओ। और लोग नहीं लेके आते, लोग कल पे उसको गालियां निकालते रहते हैं लाइव चैट में कि भाई तूने तो हमारा लॉस करा दिया। अरे वो बोल तो रहा है 2 मिनट के ट्रेड के बाद वो बोलता था कॉस्ट टू कॉस्ट ले आओ ट्रेड। यही मैं कह रहा हूँ आपको, अगर आप कॉस्ट टू कॉस्ट ट्रेड ले आओगे तो आपका अब लॉस नहीं होगा। एक ही चीज ट्रेडिंग के अंदर आपके कंट्रोल में, सिर्फ एक ही चीज आपके ट्रेडिंग के अंदर कंट्रोल में है, लॉस। और ना प्रॉफिट कंट्रोल में है, ना माइंड कंट्रोल में है, ना मार्केट कंट्रोल में है, सिर्फ लॉस कंट्रोल कर सकते हैं आप। और उसको छोड़ के बाकी सब कुछ सब कंट्रोल करना चाह रहे हैं, लॉस कंट्रोल नहीं कर। इसीलिए जो बंदा जो आपको सिखा रहा है, जहां पे लॉस उसने बोला आपको, उसको देख के ट्रेड ले रहे हो आप, तब भी आप उसके कहने पे स्टॉप लॉस नहीं ले रहे। उसने बोल दिया यहाँ स्टॉप लॉस है, उसके ट्रेड लेने के विदिन 1 मिनट स्टॉप लॉस हिट होकर खत्म होगी बात। अगर उसके ट्रेड लेने का 2 मिनट आप बैठे तो वो बोलता है कि कॉस्ट टू कॉस्ट ले आओ, ट्रेल करो इसको। और वो ट्रेल करवाते करवाते 200-200 पॉइंट का प्रॉफिट भी बताता है, लोगों को दिखाता है, और लोग वो फॉलो नहीं करते कि यार हमने तो ऐसे कर दिया, हमने तो एंट्री 20 पॉइंट ऊपर मार ली, हमने तो स्टॉप लॉस नहीं लिया, हमारा तो 20,000 का लॉस हो गया। अरे सुन ही नहीं रहे आप बात। जब आप सुनोगे ही नहीं किसी की, जिसको आता है आप उसकी बात ही नहीं सुनोगे, तो उसकी वीडियो देख ही क्यों रहे हो? अगर आप मेरी बात अभी सुनना ही नहीं चाहते इस वीडियो के अंदर जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो मेरी वीडियो देख ही क्यों रहे हो? तभी तो मैं क्यों आपकी वीडियो में ट्रेड नहीं दिखा रहा किसी को। मैंने करी हुई रिकॉर्ड ट्रेड वाली वीडियो, वो इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि फिर आपका ध्यान इस पे रहता है कि ट्रेड के अंदर प्रॉफिट कितना कर लिया इसने, ट्रेड के अंदर लॉस कितना कर लिया, मजा आ गया, इसने तो 10,000 क्वांटिटी ली, इसने तो 20 लाख का प्रॉफिट कर लिया। ये सब नॉनसेंस बातें हैं। ट्रेड मत देखो, ये वीडियो देखो जिसके अंदर ट्रेड नहीं दिखा रहा हूं मैं और समझा रहा हूँ क्या हो रहा है, ये चीज को समझो। अब देखो आपके सामने है, पुट ने जब तोड़ा ही नहीं था, अब पुट कहाँ पे रेजिस्ट करेगी? इस लेवल पे। बहुत बेसिक है मार्केट यार, कोई ट्रैप नहीं हो रही मार्केट के अंदर, कोई ऑपरेटर गेम नहीं, कुछ नहीं, सब कुछ दिख रहा है। जब मार्केट 500 पॉइंट ऊपर नीचे हो रही है, विक्स बड़ा हुआ, आपको पता 22-25 पे विक्स, आप ट्रेड ही मत करो। लोग तो जो ऑप्शन बायर है वो कहते हैं विक्स में बड़ा मजा आता है ट्रेड करके। अरे स्टॉप लॉस भी तो बहुत हिट होते हैं, स्लिपेज होती है उसके अंदर, स्टॉप लॉस कटता ही नहीं, तो उसमें ट्रेड ही मत करो ना। महीने में 10 दिन ट्रेड कर लो, तो 10 दिन अगर ढंग से ट्रेड कर रहे हो डिसिप्लिन, 10 के 10 दिन प्रॉफिट करके जाओगे, बट ढंग से ट्रेड करो। हर रोज ट्रेड करने के चक्कर में क्या होगा, 5 दिन ट्रेड, 20 दिन 22 दिन में से 5 दिन प्रॉफिट और 15 दिन, 5 दिन लॉस और 15 दिन प्रॉफिट, तो 5 दिन का जो लॉस था वो 5 दिन के प्रॉफिट से उड़ गया और 10 दिन का ही रह गया एंड में। तो कर ही 10 दिन लो ना, गलत कर ही क्यों रहे हो? अब इसको समझो। ये देखो ट्रेंड लाइन कहाँ जा रही है, फिर ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेगा, ये ट्रेंड लाइन टूटेगी। मेरी मेरी एस्टिमेशन के हिसाब से ट्रेंड लाइन टूटेगी और पुट के अंदर बहुत बहुत बढ़िया मूव आएगा। ये इस कैंडल पे तेज आएगी तो इस मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेगी यहाँ तक की विक बना के, और उसके बाद ये यहाँ थोड़ा सा रुक के फिर इसको हो सकता है नीचे गिर जाए या ऊपर चली जाए। बट मेरे अकॉर्डिंग तो ये देखो ना, मेरे को आपको, आप सब जो ट्रेडिंग करते हो उनको देखते तो हो गई,
जमा ही जुआ थोड़ी खेलते होगे। ये दिख तो रही है कितनी बड़ी बड़ी रेड कैंडल आपको। क्यों रेड कलर की होती है कैंडल ये? बीरिश कैंडल इतनी रेड क्यों दिखाते हैं उसको? रेड क्यों रखा हुआ है? ताकि दिखे। बीरिश देखनी ज्यादा जरूरी है। ग्रीन कैंडल देखो 4-5 बनती हैं, बीरिश 2 बनती हैं, 1 बनती है। तो इसका मतलब मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं है। ये ऊपर जा रही है, सब ट्रैप करने के लिए जा रहे हैं, सबके स्टॉप लॉस उड़ेंगे। इनके स्टॉप लॉस यहाँ लगे हुए हैं, ये जो कॉल वाले सारे इनके स्टॉप लॉस यहाँ लगे होंगे। उसके बाद जो ये कॉल वाले हैं इनके स्टॉप लॉस यहाँ लगे होंगे। ये कॉल वालों के स्टॉप लॉस यहाँ लगे होंगे। पहले इसके खाएंगे, फिर इसके खाएंगे, फिर इसके खाएंगे। क्यों खाएंगे? पुट के अंदर वॉल्यूम आ जाएगी ना। पुट के अंदर लोग बैठ रहे हैं आगे, कॉल के अंदर लोग डर रहे हैं, कॉल के अंदर लोग इसी चीज को देख के डर रहे हैं। स्टॉप लॉस किसके खाएगा? कॉल के। तो कॉल के एक तो स्टॉप लॉस भी खाएगा मार्केट, और कॉल के लोग डरेंगे भी। कॉल का प्रीमियम देखो आप, 60 पॉइंट्स की जो कॉल थी उसको चलने में 1:11 1:34 से लेके 1:46 12 मिनट लगे। उसके बाद साइडवेज हुई 4 कैंडल, और 4 कैंडल भी नीचे आ गया सारा, और उसने तोड़ दिया उसको। देख रहा, ये जो दाने दाने से में मार्केट ऊपर जाती है ना, ये कभी बुलिश नहीं होती मार्केट। ये लोग डर डर के एंट्री कर रहे हैं, छोटी छोटी एंट्रियां कर रहे हैं, डर डर के जा रहे हैं मार्केट में ऊपर। मेरे अकॉर्डिंग तो टूटेगा, बाकी देखते हैं। हम लाइव बैठे हैं देखो, लाइव मतलब यूट्यूब पे लाइव नहीं, बट लाइव रिकॉर्ड कर रहे हैं। 14:01 मतलब 2:01 हो गए। मूव आ सकता है, 2:30 वाला मूव आ सकता है, तो आप इसको देखो। थोड़ी सी ज्यादा लंबी वीडियो बनाएंगे ताकि आप सीख सको। और मैं क्यों सिखा रहा हूँ आपको? क्योंकि मुझे सिखाने के लिए ढंग से यूट्यूब पे वीडियोस नहीं मिली। मैंने किसी से ढंग से सीखी नहीं है, मैंने देखा सबको है। मैंने हर एक जो लाइव बैठते हैं उनको देखा है, जिनकी शाम को वीडियोस आती हैं उनको देखा है, जो टेलीग्राम में देखते हैं उनको भी देखा है। बट वो सिखा नहीं रहे जो क्वेश्चन है लोगों के। वो सिखा रहे हैं जो, वो भी बहुत अच्छा है, उसको भी कर लोगे तो बहुत सही है। सब सिखा रहे हैं, मैं सारे ट्रेडर जो लाइव बैठे हैं ना, मैं सबको बोल रहा हूँ, कोई कोई गलत नहीं सिखा रहा, सब बहुत सही से सिखा रहे हैं, उसको फॉलो नहीं कर रहे। बट उसमें कुछ क्वेश्चन है जो लोगों को आंसर नहीं मिल रहे, क्योंकि उनको सीखे ना टाइम हो गया थोड़ा सा, तो वो भूल चुके हैं प्रॉब्लम्स क्या है मार्केट के अंदर। हम मैंने सीख ही रहा हूँ मैं अभी भी, मेरे को तो ऐसा लगता है सीखते ही रहेंगे अगले 10 साल भी, जितनी मर्जी मार्केट आ जाए आपको। हर 2 साल में मार्केट को करने का ट्रेड अलग तरीका होता है। इस टाइम पे मार्केट ट्रैप चल रही है, ट्रैप मार्केट पकड़नी कैसे है वो ऐसे पकड़नी है। पूरी वीडियो देखो, समझो, अच्छे से समझ आएगा आपको। ट्रेंड लाइन टूट रही है, जब तक ये इसके नीचे क्लोज नहीं होती, इसका रीटेस्ट लेके उसका बॉटम नहीं तोड़ती, मतलब कि आपको सरल भाषा में बताऊं, अब तक आप ट्रेड के अंदर एंटर नहीं करोगे। ये यहाँ से यहाँ आएगी, यहाँ जाएगी और यहाँ पे आएगी। जब ये इसको तोड़ेगी, इस रीटेस्ट के बॉटम को, तब पुट में एंट्री बनेगी। इसको तोड़ते ही एंट्री स्कैल्पर बनाते हैं, वो भी आप कर लोगे, उसमें प्रॉफिट होते हैं, वो सब कुछ आप कर लोगे। बट जो सीख रहे हो अभी स्टार्टिंग के स्टेज में हो, 2-3 महीने हुए हैं, उनके लिए ये ट्रेडिंग नहीं होती। ये ट्रेडिंग उसके लिए होती है जिसको ट्रेडिंग करते हुए 5 साल 4 साल हो गए। अगर आप बहुत स्मार्ट हो तो 6 महीने में सीख लोगे, बट ये इनिशियली नहीं करते। और आपको सिखाया यही जा रहा है कि ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है, फुट में एंट्री मार लो। ये ट्रैप क्यों हो रहे हैं लोग? क्योंकि सिखाया ये जा रहा है ना, हाई तोड़ा एंटर कर जाओ, डिस्टेंस तोड़ी एंटर कर जाओ। डिस्टेंस सपोर्ट देख लो आजकल काम ही नहीं कर रही। ऐसे हो, इसको समझो और सीखो। और कोई क्वेश्चन है मुझसे पूछो, कुछ अच्छा लगता है बुरा लगता है बताओ। अब मैं भी, मेरे भी वीडियो सीखूंगा कैसे बनानी है। मैं भी बहुत वीडियोस में 100 वीडियोस बना चुका हूँ अभी तक, मैंने 2-3 महीने डाली होंगी, क्योंकि मैं बेटर कर रहा हूँ ना अपने को। आपको समझ तो आए मैं क्या कह रहा हूँ, तो ध्यान से आप सुनो। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, कितनी चॉपी मार्केट है। तभी मैंने कहा ना आपको, यहाँ पे एंट्री करने की कोई सेंस नहीं थी, यहाँ पे एग्जिट करने को सेंस नहीं था। ये मार्केट देखने वाली मार्केट है। बार बार बोल रहा हूँ, जो लाइव बैठ के बंदा करा रहा है ना एक, वो ये सब कुछ बताता है। अगर ध्यान से सुनो, बैठ के सिर्फ कमेंट करते रहोगे तो थोड़ी समझ आएगी। वो सब कुछ बताता है। वो एंट्री सबके बाद देगा, आपको एंट्री नहीं दे रहा होगा, वो भी मेरे को पता है, मैंने बहुत वीडियोस देखी हैं उसकी। मैं उसका लाइव भी शाम को बैठ के देखता था। लाइव में नहीं बैठा होता था मैं उसका, शाम को बैठ के देखता था आराम से, क्या हो रहा है कैसे हो रहा है। मैं देखता था उसमें क्या कमी है, सिखाने वाली चीज है। सही सिखा रहा है वो, बट फिर भी है कमी है कुछ। सीखो गाइस, फिर आज के लिए हम ओके करते हैं। ये ट्रेंड लाइन टूटेगी
तो मैं फिर से वीडियो स्टार्ट कर दूंगा, आपको दिखाऊंगा क्या कह रहा था मैं। अगर ये यहाँ से कॉल चलती है उसके भी सिनेरियोज अगर बनेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा कैसे बने थे वो। अभी के लिए इतनी लंबी वीडियो आप ज़्यादा देखोगे तो फिर आप बोर हो जाओगे, तो इसलिए सी यू गाइस, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। एक वीडियो आप देखो, एक बारी रिपीट करके बार बार देखो। किसी की प्रॉफिट लॉस वाली वीडियोस भी देखते हो ना जो शाम को डलती हैं, वो एक बारी मत देखा करो, 3-3 बार देखा करो उसको, समझ आएगा कैसे कर रहे हैं वो लोग। बस वीडियो देखते रहो देखते रहो देखते रहो, समझ आएगा आप। ओके गाइस।